सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की बुलेटिन। जी बिल्कुल, आज मुल्क भर में अखबार बीनी का कौमी दिन 25 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद सोशल मीडिया की यलगार में अखबारात की अहमियत को उजागर करना है। इस सिलसिले में बिहाड़ी समेत मुल्क भर में अखबारात की अहमियत उजागर की जा रही है। साल 2019 में शुरू किया जाने वाला अखबार बीनी का कौमी दिन पाकिस्तान में मुताले की आदत को परवान चढ़ाने, उसे फ़रोग देने में मुआवन साबित होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ मियाँ मुनीर कहते हैं कि मुल्क भर में 24 घंटे की टेलीविज़न नशरियात और डिजिटल मीडिया के बावजूद अखबारात की खबरों को ही सबसे काबिल भरोसा ज़रिया माना जाता है। पंजाब पख्तूनख्वा इत्तेहाद के सरबराह अब्दुल गफ़ार खां कहते हैं कि अखबार ज़िंदगी का लाजमी जुज़ू है, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। 32 साल से अखबार फरोश से वाबस्ता अल्लाह दिता बलोच अखबार बीनी की रोज़ बरोज़ कम होने से परेशान है। कहते हैं कि महंगाई ने अखबार बीनी पर भी गहरा असर डाला है। 16 सफ़ात वाला अखबार जो 10 रुपए में मिलता था, आज वही 8 सफ़ात पर आकर कीमत 30 रुपए हो गई है, जो कीमत ख़रीद से बाहर है। प्रिंट की अहमियत सर की कहावत लिखा लोया लाया गोहा से भी वाज़ा होती है। इसमें कोई शक नहीं कि अल्फाज ज़्यादा देर पा होते हैं और अखबार की छपाई दरअसल दुनिया भर में होने वाले वाक़यात की तारीख़ी दस्तावेज़ है। सोशल मीडिया की ना कोई साख है ना ज़िम्मेदारी, जबकि अखबारात आज भी खबर ज़िम्मेदारी से शाया करते हैं कि खबर की शायद उनके पास एक सिस्टम है। आज जब अखबारात के मुताले का कौमी दिन मनाया जा रहा है तो इनकलाबी कदम उठाते हुए अखबारात को अपने ऊपर लागू की गई फरसुदा रवायत को ख़त्म कर देना चाहिए, वरना जहां अखबार पढ़ने वाले लोग ख़त्म हो गए हैं वहां हम जैसे अखबार देखने वाले लोग भी बाकी नहीं रहेंगे। ये अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। इसके अलावा अखबारात जो थे उसमें जो भी खबर होती थी, जो भी कालम होते थे, वो पूरी अदीब और इंटेलेक्चुअल किस्म के पढ़े लिखे लोग उसको लिखते हैं और उनको फिर जांच पड़ताल के बाद शाये किया जाता है। तो जो इसके मुकाबले में जब से ये अखबारात से हम दूर हुए हैं तो पूरी की पूरी कौम, नौजवान नस्ल अखलाकी पस्ती का शिकार हो चुकी है। अखबार बीनी और किताब बीनी जिन कौमों ने छोड़ी है वो बहुत पीछे रह गए। तो पहले दौर में हम देखते थे कि सुबह नाश्ते से पहले अखबार हमारे लिए ज़रूरी होता था, जैसे कि नाश्ते की ख्वाहिश होती थी, चाहत होती थी, उससे ज़्यादा अखबार की होती थी। आजकल नौजवान नस्ल लग गई है सोशल मीडिया पे, जिसमें झूठ होता है, फेक खबरें होती हैं, आम तौर पर बेचैनी सी फैला रहा है सोशल मीडिया। तो मैं ये मशवरा दूंगा कि हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है वो इस अखबार बीनी को अपना शियार बनाएं, अखबारात रोज़ाना पढ़ना आदत बनाएं और इसके साथ साथ किताब का मुताला, अखबारात का मुताला, कालम बीनी ये ज़रूर पढ़ करें और सोशल मीडिया से अवॉइड करें। इसमें झूठ होता है, फेक होता है, फेक खबरें होती हैं। लिहाजा मेहरबानी करें अखबार बीनी को जैसे कि पहले होता था अखबार रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ा करें। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चेयरमैन पंजाबी पख्तून कौमी इत्तेहाद ज़िला बिहाड़ी का खान अब्दुल गफ़ार खान बात कर रहा हूँ। आज जो हैगा अखबारात बीनी का आलमी दिन है। इस मौजू पर मैंने कुछ बातें करनी हैगी अपने नौजवान बच्चों से। आजकल लोग जो हैगा सोशल मीडिया की तरफ गए हैगा, हालांकि ये सोशल मीडिया में तकरीबन 90% गलत मालूमात देते हैं, हमारे बच्चों का जो हैगा ज़हन ख़राब करते हैगा। ये अखबार एक ऐसा चीज़ हैगा कि इसमें कोई भी ख़बर गलत नहीं होता है, क्योंकि इनका जो हैगा पूछने वाला होता हैगा। सोशल मीडिया में जो मर्ज़ी कोई पोस्ट चढ़ा दे उससे कोई पूछने वाला नहीं होता है कि आया ये सही है या गलत हैगा। आज जो हैगा अखबारात बीनी का आलमी दिन हैगा। मैं सब दोस्तों से, सब बच्चों से, नौजवानों से अपील करता हूँ कि आप लोग जो हैगा अखबारात की तरफ आ जाए, सोशल मीडिया को छोड़ दे। इसमें जो हैगा हमें गलत मालूमात देता है, हमारे बच्चों के ज़हन ख़राब करते हैगा। अखबारात में जो भी होगा, जब भी अखबार आप पढ़ेंगे उसमें कोई ना कोई नई खबर होती हैगी। अगर आप पुराने अखबार भी पढ़ लोगे तो उसमें लाजमी महसूस ऐसा होता है कि ये कोई नई खबर आई है। लिहाजा मेरा सब पाकिस्तानी से, सब नौजवान तबका से अपील हैगा कि आप जो हैगा अखबारात की तरफ आ जाए, सोशल मीडिया को छोड़ दे। इसमें सब जो हैगा गलत बातें होती है, हमारे बच्चों का ज़हन ख़राब करता हैगा।